बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी शाह जिन्नात और एक सौदागर की। सुहेल एक सौदागर था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरख्त के नीचे बैठकर खजूरें खा रहा था कि अचानक जिन नमूदार हुआ और कहने लगा कि तूने जो खजूर की गुठलियाँ फेंकी हैं, इनमें से एक गुठली मेरे बेटे को लगी, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गया। अब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। सुहेल बहुत घबराया, फिर कहने लगा कि आप मुझे 1 साल की मोहलत दें ताकि मैं कर्ज ख्वाहों का कर्ज अदा कर सकूं। साल गुजरने के बाद मैं खुद इधर हाजिर हो जाऊंगा। जिन ने सुहेल की ये दरख्वास्त कबूल कर ली। सुहेल अपने घर गया और सब कर्ज अदा किया, बीवी बच्चों को समझाया और साल पूरा होने पर सबको रोता छोड़कर हस्बे वादा इस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अभी इसको आते हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बूढ़ा शख्स एक हिरनी के गले में रस्सी डाले सामने आया और सुहेल से कहने लगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? सुहेल ने सारा माजरा सुनाया। थोड़ी देर बाद एक शख्स 2 कुत्तों की जंजीर पकड़े हुए आया और हाल दरियाफ्त करने लगा। जब उसने ये किस्सा सुना तो वो भी ठहर गया। अचानक वही जिन सामने आ खड़ा हुआ। उसने सुहेल को मारने के लिए तलवार उठाई तो हिरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और जिन से कहने लगा कि इस हिरनी की अजीबोगरीब दास्तान है, मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो सुहेल की आधी सज़ा माफ़ कर दीजिएगा। जिन कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े आदमी की पेशकश कबूल करने लगा। हिरनी वाले बुजुर्ग ने तब अपनी दास्तान कुछ इस तरह से शुरू की। ये हिरनी है मेरी दूसरी बीवी। अब से 30 साल पहले इससे मेरी शादी हुई थी। पहली बीवी से मेरा एक लड़का था। पहली बीवी फौत हो गई। मुझे एक सफ़र पर जाना था। मैंने बेटे को अपनी दूसरी बीवी के हवाले किया और ख़ुद मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन इस बदबख्त दूसरी बीवी ने मेरे जाने के बाद जादू से मेरे लड़के को बछड़ा बनाकर गवालों के हाथ फरोख्त कर दिया। इत्तेफाक से मेरे मुलाजिम की बेटी को इस बात का इल्म था। वह इस जादू का तोड़ भी जानती थी। जब हकीकत का पता चला तो मुझे बहुत सदमा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। खैर, इस खादिम के घर गया और उसकी लड़की से कहने लगा, ऐ बेटी, अगर तुम किसी तरह मेरे लड़के को इंसानी रूप में वापस ला दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि ज़िंदगी भर किसी मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं रहेगी। लड़की ने कहा, मैं किसी दौलत की तलबगार नहीं, लेकिन शर्त यह है जिस औरत ने इसे बछड़ा बनाया है उसको सज़ा देने की इजाज़त दीजिए। मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली। लड़की ने एक बर्तन में पानी डाला, फिर उस पर कुछ पढ़ा और इस बछड़े पर छिड़का और फिर वो बछड़ा फौरन ही इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया। मैंने अपने लखते जिगर को अपनी बाहों में समेट लिया। बाद में उसने मेरी बीवी को जादू से हिरनी बना दिया। चुनाचे ये वही हिरनी है। दूसरा शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ शाह जिन्नात, मेरी कहानी इससे भी ज़्यादा हैरतनाक है। अगर आप इस सौदागर की बाकी की सज़ा भी माफ़ करने का वादा करें तो मैं भी अपनी कहानी अर्ज़ करता हूँ। जिन ने कहा, अगर वाक़या ही किस्सा अजीब हुआ तो मैं इसका बाकी का कसूर भी माफ़ कर दूंगा। चुनाचे दूसरे शख्स ने अपना किस्सा कुछ यूँ शुरू किया। ये दोनों कुत्ते मेरे भाई हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम तीनों भाइयों को 5000 दिनार विरासत में मिले। मैंने अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन ये दोनों भाई रुपए लेकर दूसरी जगह चले गए। करीबन 1 साल के बाद दोनों इंतहाई गरीबी के आलम में मेरे पास आए और मदद चाही। जहाँ तक मुमकिन था मैंने उनकी दिलजोई की और उन्हें 3000 दिनार देकर तिजारत शुरू करवा दी। एक मर्तबा समंदर के सफ़र के दौरान मेरी मुलाकात एक गरीब बूढ़े से हुई। वो बहुत बीमार था। उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाही। मैं मान गया। मेरे भाई न जाने क्यों मुझसे हसद करने लगे और मौका पाकर इन दोनों ने मुझे और उस लड़की को समंदर में धक्का दे दिया। वो लड़की असल में परी थी।
اس نے مجھے بچا لیا اور کہنے لگی کہ تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا بے شک ان کا قصور سنگین ہے، لیکن آخر میرے بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سزا سخت نہ دو۔ پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد ذرا سی دیر میں پری نے مجھے گھر پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ میں گھر میں آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر میرے پاؤں میں لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتے بنے رہیں گے۔ اسی دن سے میں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور اب 10 سال ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ مدت ختم ہو اور یہ دوبارہ انسان بن جائیں۔ جن کے کہنے لگا واقعی تم دونوں کی کہانیاں عجیب تھیں، اسی لیے میں اس کی سزا معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ سہیل بہت خوش ہوا اور دونوں حضرات کا شکریہ ادا کر کے گھر لوٹ آیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں